आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री को। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री से प्यार नहीं है तो वो हो जाएगा। अब सुनो, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। देखो ट्राई, ट्रिग्नोमेट्री में आता है आपका ट्राई। अब जो ट्राई होता है इसका मतलब होता है ट्राइंगल के लिए। ये ट्राई आपका यूज़ किया जाता है ट्राइंगल के लिए। बेसिकली जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री होती है ये पूरी की पूरी एक ट्राइंगल पे बेस्ड है, कुछ नहीं है भाई, ये सिर्फ एक ट्राइंगल है और उसके ऊपर पूरी कहानी दे रखी है। ठीक है, अब देखो वो ट्राइंगल कौन सा होता है, वो होता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, कौन सा होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब वो कौन सा होता है, उसमें आपका एक एंगल होता है 90 डिग्री का। ट्राइंगल में आपकी 3 साइड होती है और 3 एंगल होते हैं, लेकिन जो इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते हैं उसका एक एंगल 90 का होता है। ये वाला एंगल कौन सा होता है आपका, 90 का। और जो बचे हुए होते हैं वो आपके होते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल कौन से होते हैं आपके, जो आपके लेस देन 90 होते हैं। 90 से छोटे वाले जितने भी एंगल हैं उनको हम बोलते हैं क्या, एक्यूट एंगल। ठीक है, अब देखो इस ट्राइंगल की होती है 3 साइडें। अब इन 3 साइडों के भी अपने अपने अलग अलग नाम हैं। अब वो ध्यान से सुनो। जो सबसे बड़ी होती है, जो 90 के ठीक अपोजिट, ठीक सामने होती है, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इसको वाले को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। ठीक है बच्चों, और जो आपकी बची हुई होती है, एक होती है परपेंडिकुलर और दूसरी होती है बेस। एक होती है आपकी क्या, परपेंडिकुलर, और दूसरी क्या होती है आपकी बेस। अब आपको समझना है कि बेस क्या होता है और परपेंडिकुलर क्या होता है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक रिलेशन बताती हूँ, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। वो रिलेशन होता है पाइथागोरस थ्योरम। एक रिलेशन हमें मिलता है पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है बच्चों, अब पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताती है, वो हमें कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज होती है, यानी कि हाइपोटेन्यूज बेसिकली आपका एच का स्क्वायर, इसको हम एच से दिखाते हैं। हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है ये सबसे लॉन्गेस्ट होती है, लॉन्गेस्ट साइड इसको हम बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये सबसे बड़ी होती है, इससे छोटी ये सारी होती हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये इसका रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपने पहले ही पढ़ा था। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला रिलेशन होता है और इसी रिलेशन को हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं 6 चीज़ों के बारे में, 6 रेशियोज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के क्या होते हैं, आपके 6 रेशियोज होते हैं। अब वो रेशियोज कौन कौन से होते हैं, ट्राइग्नोमेट्री रेशियोज कौन कौन से होते हैं, वो आपके होते हैं, पहला होता है साइन। ठीक है, साइन थीटा। अब ध्यान सुनो, ये थीटा क्या होता है, थीटा आपका होता है एंगल। थीटा को हम क्या बोलते हैं, एंगल। अब जहाँ पर आपका 90 के अलावा 2 जो एंगल हैं, चाहे वो ये वाला हो या ये वाला हो, उसी को हम थीटा बोलते हैं। अब ध्यान से सुनो, अगर आपका थीटा यहाँ पे गिरा है, अगर आपका ये थीटा है, तो हम जो बेस बनेगा, बेस आपका क्या होता है, जो जहाँ पर एंगल होता है, जिधर आपका एंगल होता है उसी को हम बोलते हैं बेस। जैसे आपका यहाँ पर ये एंगल है तो ये आपका क्या होगा, बेस, और ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। समझ में आई बच्चों आपकी वाली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। इसको हम बोलते हैं बेस और इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। जहाँ पे एंगल आपका टच करता है, जिस एंगल को हम लेते हैं उसी को हम बेस बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहीं पर ही कन्फ्यूज होते हैं। ठीक है, अब होता है आपका एक साइन थीटा, एक होता है आपका कॉस थीटा, एक होता है आपका टेन थीटा। थीटा, ये थीटा आपका डिपेंड करता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, एंगल पे डिपेंड करता है, एक्स भी हो सकता है, और इनके सामने इनके उल्टे लिखते हैं। और यहाँ पे आपका होता है कॉट थीटा। ठीक है, और आपका यहाँ पे होता है सेक थीटा। इसको आप ऐसे ही याद करना, आपको इजीली याद हो जाएगा। दूसरा होता है आपका, या लास्ट होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, अब सुनो, अब इनकी वैल्यू कैसे याद करते हैं, इसको मैं आपको ट्रिक देती हूँ। इनकी वैल्यूज़ को याद करने के लिए हम कैसे याद करते हैं, ध्यान से देखो। इनके फॉर्मूलेज आप इसे कह सकते हो। आपको इसे डब्बा बनाना है, उसमें आपको 3 ब्लॉक्स बनाने हैं, लाइक ऐसे करके 3 लाइनें खोलनी है ऐसे करके, और 1 लाइन ऐसे बनानी है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको लिखना है फुल फॉर्म। पंडित का पी, ठीक है, पंडित बद्री का बी, पंडित बद्री प्रसाद, प्रसाद का पी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप इसको ऐसे लिख लें। अब देखो, ये आपका होता है साइन, इसको हम बोलते हैं कॉस, इसको हम बोलते हैं टैन। जस्ट इसके नीचे आपका कॉट, यहाँ पे आपका सेक, और यहाँ पे आपका क्या होता है, कॉसेक। ठीक है, अब ये इनकी वैल्यू है। यहाँ पे आपका साइन की कितनी आ जाएगी, p/h। साइन की वैल्यू क्या होती है, p/h। देखो रेशियोज में होता है, मैंने रेशियो बोला ना, इन्हीं को हम रेशियो बोलते हैं बिकॉज आपके रेशियो में ये है। ठीक है, p/h। अब ध्यान सुनो, p क्या होता है, p होता है परपेंडिकुलर, और h क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यानी कि p/h। उसके बाद है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, b/h। देखो b/h इसका रेशियो यहाँ पे आ जाएगा का b/h। बी यानी कि बेस, ये आपका हाइपोटेन्यूज। बेस आपका कौन सा था मैंने बताया, बेस आपका होता है
जिसको एंगल को हम लेते हैं, जिस एंगल की हम बात करेंगे वही हमारा बेस होता है, और जो बची हुई साइड है वो परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज तो आपको पता ही है, वो तो कंफर्म है, वो तो यही होगी 90 के सामने वाली, ठीक है। उसके बाद tan की वैल्यू क्या होती है, P/B, ठीक है। अब देखो ये जस्ट इनके उल्टे होते हैं, tan का उल्टा क्या होता है आपका cot, इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसका उल्टा कर दो, यानी कि B/P आ जाएगा ना, इसका P नीचे और B ऊपर, राइट। ऐसे इसका क्या हो जाएगा, H/B, H ऊपर B नीचे, ऐसे इसका H ऊपर आ जाएगा और P नीचे, ये आपकी वैल्यू हो गई। बहुत सिंपल है, ये याद कर लो, सब याद हो जाएगा, ठीक है बच्चों।